हाँ जी सुहानी, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? आईओटी के केस करने हैं हमें, केस 5 के केस करने हैं, इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के, इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पे इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम होती है, जैसे भाई एक बंदा है, उसने ना 1000 पर मंथ ड्राइंग किया, अ पर्सन विड्रू 1000 पर मंथ। तो एक बंदे ने 1000 पर मंथ विड्रू किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम है। एक है बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, तीसरा एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अब यही केस ले लेते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, लगा दी सफाई हो गई है, सफाई हो गई यहाँ की, होनी है करनी है। एक दूसरा केस देखो बेटा, अ पर्सन विड्रू 1000 एवरी ऑल्टरनेट मंथ, ये आपके पेपर में भी आया था। ऑल्टरनेट मंथ का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट मंथ का मतलब है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है। पर्सन विड्रू ऑल्टरनेट 1000 ऑल्टरनेट मंथ, ठीक है। वही आईओडी 10%, वही 3 केस इन द बिगनिंग मिडल एंड, तीसरा इन द मिडल ऑफ द मंथ, तीसरा केस है बेटा अ पर्सन विड्रू 1000 every quarter, IOD 10% per annum in the beginning of the month, middle of the month और वही एंड। तीसरा केस, एक बंदे ने ना विड्रॉ किया 1000 every 6 months till year end, IOD है 10% per annum, बिगनिंग मिडल एंड। एक बंदे ने विड्रॉ किया 1000 रुपये पर मंथ टिल 6 मंथ एंडेड,
till 6 months ended on 6 months ended 31st March. Till 6 months ended 31st March. IOD 10% per annum. In the beginning, middle, end. सर केवल और पिछले वाला केस सेम नहीं हो गया? नहीं, उसके अंदर क्या है, अ पर्सन विड्रू 1000 रुपये एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद, टिल द ईयर एंड, टिल द ईयर एंड है यहाँ. और यहाँ पे क्या है, अ पर्सन विड्रू 1000 पर मंथ टिल 6 मंथ्स एंडेड 31st मार्च. उसने विड्रू किया 1000 पर मंथ टिल 6 मंथ, 6 महीने तक. एंड हो रहे हैं 31 मार्च को. ठीक है, 6 मंथ एंड हो रहे हैं 31 मार्च को. वो पूरा ईयर एंड है, उसमें 6 मंथ ही एंड हो रहे हैं. समझ आ रही है बात? वो 6 महीने बाद है. एवरी 6 मंथ को क्या बोल सकते हो, सेमी एनुअली बोल सकते हो. जैसे ना एवरी 2 मंथ को क्या बोलते हैं, अभी मैं 1 मिनट सारे कर लो. ए पर्सन विड्रू ऑल्टरनेट मंथ, ये तुम्हारे पेपर में भी आया था ऑल्टरनेट मंथ का. ऑल्टरनेट मंथ को एवरी 2 मंथ्स भी बोल सकते हो, ऑल्टरनेट मंथ को 2 मंथ्स भी बोल सकते हो. ऐसी अ पर्सन विड्रू 1000 रुपये एवरी 6 मंथ्स, इस 6 मंथ्स को क्या बोल सकते हो, सेमी एनुअली बोल सकते हो. इसे सेमी एनुअली बोल सकते हो. A person withdrew 1000 रुपये पर मंथ टिल 6 months एंडेड 30 दिसंबर. वो बिगनिंग मिडल एंड तो है ही, मैं बार बार नहीं लिख रहा. अब इसके साथ 2 केस बन सकते हैं. इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन 30 दिसंबर, और एक केस बन सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन 31 दिसंबर. इसमें एक केस बन सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च. एक केस बन सकता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 31 मार्च को. ठीक है, करूं करना शुरू हो गया नोट बेटा? देखो जी, ये बेटा आपका पर्सन ने विड्रॉ किया 1000 रुपये पर मंथ. तो अगर पर्सन विड्रॉ कर रहे हैं 1000 पर मंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला वही, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12. टोटल ड्रॉइंग कितनी है, 1000 पर मंथ है, 1000 इंटू 12. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%. तो एवरी मंथ टिल द ईयर एंड है, तो मिडल में आ जाएगा 6. एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5. इधर 0.5 ऐड करते हैं, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं. उधर 0.5 ऐड कर दो, उधर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो. इन द मिडल ऑफ द मंथ है, तो अगर मिडल ऑफ द मंथ होगा तो 6/12 हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द मंथ है तो अगर एट द एंड ऑफ द मंथ होगा 5.5 हो जाएगा. फिर अगला केस क्या है, A person withdrew 1000 every alternate months. एवरी ऑल्टरनेट मंथ है. एवरी ऑल्टरनेट मंथ में क्या होता है, कितने साल में कितनी ऑल्टरनेट मंथ हुए. ऑल्टरनेट मंथ कह लो या एवरी 2 मंथ कह लो, बात एक ही है. 1000 रुपये ऑल्टरनेट मंथ कह लो या 2 मंथ कह लो, बात एक ही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बार होंगी ना ड्राइंग्स, 2-2 महीने बाद ड्राइंग्स हुई हैं, 2-2 बार तो 6 हो जाएंगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. तो यहाँ क्या होगा, मिडल में तो 6 ही आएगा. एवरी 2 मंथ्स है, 2 डिवाइड 2 1, इधर 1 ऐड हो जाएगा, इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ऐसे मिडल में 6, एट द एंड में 5. A person withdrew 1000 every quarter.
बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, लेकिन एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो टाइम गैप हो गया 3 महीने। तो 3 डिवाइड दो 1.5, 6 में 1.5 ऐड करना होगा, मिडल में 6 रहेगा, एट द एंड में 4.5 रहेगा। उसके बाद है बेटा अगला क्या है? अ पर्सन विड्रू 1,000 एवरी मंथ टिल 6 मंथ। इसे ये ना 6 मंथ्स को सेमी एनुअली बोल सकते हैं, 6 मंथ्स को सेमी एनुअली बोल सकते हैं। तो 1000 6 महीने दो बार आएंगे। मिडल में आ जाएगा 9, सॉरी मिडल में 6, एवरी 6 मंथ से 6 डिवाइड टू, सॉरी 6 मिडल में 6 डिवाइड टू 3, तो बिगनिंग 9 मिडल 6, ये तो ये आ जाएगा 9/12। बेटा समझ आ गई बात? है Yes, sir. अगला पर्सन विड्रू 1,000 पर मंथ टिल 6 मंथ एंडेड 31 मार्च, आईओडी है 10% पर एनम। I'm sorted. अब इसने 1000 रुपये पर मंथ ड्रॉ किया टिल 6 मंथ एंडेड 31 मार्च है, 6 मंथ है तो मिडल में 3 आएगा, एवरी मंथ 3.5 2.5, तो यहाँ आ जाएगा 1000 इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ मंथ में ये एट द एंड ऑफ द मंथ में 1000 इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मिडल में 2.5 डिवाइड 12। अगला पर्सन विड्रू 1000 रुपये पर मंथ 6 मंथ 30 दिसंबर, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन 30 दिसंबर, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन 31 मार्च। देखो बेटा 2 केसेस है इसके अंदर। हमने ड्राइंग किया ना 6 महीने तक किया, और 6 महीने एंड हो रहे हैं अप्रैल टू सितंबर। अगर अप्रैल टू सितंबर 6 महीने होते हैं, मिडल में 3, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5 इधर ऐड 0.5 सब्ट्रैक्ट। अगर आपको ना इंटरेस्ट निकालना है 30 नंबर को, फिर तो वही होगा जैसे वहाँ पे किया। अगर इंटरेस्ट निकालना है 30 नंबर को, फिर तो आंसर सेम है, फिर तो ऐसे ही करना है। फिर तो अगर इंटरेस्ट निकालना है 30 नंबर को, फिर तो यही आंसर है। लेकिन अगर इंटरेस्ट कम निकालना है 31 मार्च को, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1000 to 6, मतलब इसमें टाइम गैप ऐड करना पड़ेगा। टाइम गैप कितना है? सितंबर से मार्च टाइम गैप कितना होता है बेटा? 6 होता है। 6 months. तो जितना टाइम गैप होता है वो ऐड कर देंगे। झाड़ू नहीं लगा रहे क्या यहाँ पे आजकल? हैं? झाड़ू नहीं मारा क्या आज? हैं? लग तो नहीं रहा भाई आज।
तो यहाँ 1000 इंटू 6 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है बेटा, समझ आ गया। बस ये ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट यहां निकालने को कहा गया फिर तो 3.5 2.5 होगा, लेकिन इंटरेस्ट निकालने को कहा गया 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट निकालने को कहा गया 31 मार्च को, तो जितना गैप है सितंबर से मार्च वो ऐड कर देंगे। इसी तरह एक और केस बनता है, अगर आपको ना ड्राइंग्स की है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, अगर दिसंबर को इंटरेस्ट निकालने को कहा है फिर तो वही 3.5 2.5 होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट निकालने को कहा है 31 मार्च को, तो दिसंबर से मार्च 3 महीने होते हैं, 3 3 3 ऐड हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर जुलाई से लेकर दिसंबर है, इंटरेस्ट निकालने होगा 31 दिसंबर को, फिर तो एवरेज पीरियड यही लगेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट निकालने होगा 31 मार्च को, तो एवरेज पीरियड 6.5 6 और 5.5 लगेगा। समझ आ गया सोहानी? यस सर। अगला टॉपिक कैपिटल अकाउंट एंड जनरल एंट्री। अगला देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन करते हैं। ये हो गया था, नोट हो गया था, नोट हो गया था। यस सर, हो गया। चलो फिर आगे। अब देखो जी, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन करते हैं। कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन बाय 2 मेथड्स। हम कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला क्या? पहला फिक्स है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं दो मेथड से, एक फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो बनते हैं, कैपिटल और करंट, इसमें एक ही बनता है कैपिटल। तो अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें
तुम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और एक करंट। सब कुछ ना यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट में तभी चेंज होगा या तो एडिशनल कैपिटल हो या परमानेंट रोल हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैपिटल अकाउंट चेंजेस इफ वी मेंटेन कैपिटल अंडर फिक्स मेथड। तो याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में कैपिटल अकाउंट चेंज होता है अगर हम मेंटेन करें कैपिटल अंडर फिक्स मेथड, वन इज एडिशनल कैपिटल और दूसरा होता है बेटा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसका दूसरा नाम परमानेंट विड्रॉल होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैपिटल अकाउंट कब चेंज होगा, इसका आंसर है एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। इस पे एक और क्वेश्चन आता है, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है? नहीं। फिक्स में नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है। इफ कैपिटल इज फिक्स तो हम इसको ओवर ड्रॉन नहीं कर सकते, मतलब जो परमानेंट रोल है ओवर ड्रॉन नहीं कर सकते। अगर बेटा कैपिटल फिक्स है capital cannot have a debit balance. Capital cannot have a debit balance. तो अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। If capital is fluctuating, capital can have a debit balance. ठीक है बेटा, तो कैपिटल फिक्स है, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? अगर पहला साल है तो बैलेंस बीडी नहीं हो, अगर पहला साल तो बैलेंस बीडी नहीं होता, अगर पहला साल नहीं है तो बैलेंस बीडी होता है। यहाँ पे आईओसी इंटरेस्ट में अप्लाई आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, और डिविजन प्रॉफिट आएगा। यहां पे आ जाएगा ड्राइंग्स,
और यहाँ आ जाएगा आईओडी। यहाँ आ जाएगा बेटा टू बैलेंस ईडी। एक और नोट लिख लेना, आईओडी जो किस पे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is calculated on drawings out of profit. It is not calculated on drawings out of capital. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, और ये कैलकुलेट नहीं होता ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखना, एक्स ड्राइंग्स ऑन 1 अक्टूबर 2024 30,000 वायर ड्राइंग्स 20,000 or out for food items or food items. Z withdrew 1 lakh from his capital. IOD 10% per annum. तो देखो बेटा यहाँ पे इसने 1 अक्टूबर को किया, तो इसकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 30,000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कौन सा केस है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन वाला, अक्टूबर से मार्च 6 महीने। वाई की ड्राइंग कितनी है, 20,000 फूड आइटम्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम है। तो पर एनम है, जहाँ पर एनम हो जाता है वहाँ क्या आ जाता है, 6/12 केस 2 एवरेज पीरियड लग जाता है। एवरेज पीरियड हो जाएगा 12/2। और बेटा इसने ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल किया, तो इसका IOD 0 हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स फ्रॉम